आई थिंक स्टार्ट पोर्चुगल से ही करते हैं. योर फेवरेट टीम रोनाल्डो, लास्ट चांस ऑफ विनिंग एन इंटरनेशनल ट्रॉफी. एंड लाइव स्ट्रीम पे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी है. आजकल ना यूरो के वो कमेंट्स आने लग जाते हैं. सो लोग पूछते रहते हैं कि क्या पोर्चुगल के चांसेस है जीतने के. तो भाई इस एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि आई थिंक सारी चीज़ हमने डिस्कस करी है इसमें. प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस है ये. तो हम लोग पहले स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. गोलकीपर कितने लेके जा रहे हैं, डिफेंडर कितने लेके जा रहे हैं, मिडफील्डर कितने लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड कितने लेके जा रहे हैं. 3 हमारे गोलकीपर हैं यहाँ पे. एक है डियोगो कोस्टा, जो कि काफ़ी टाइम से पोर्चुगल के लिए ओपनिंग कह रहा हूँ, सॉरी स्टार्ट करता आ रहा है. पोर्तो की तरफ से खेलता है. मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से क्लब से खेल रहा है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए इस चीज़ का. रूई पत्रीसियो, जो कि जिसने 2016 में हमें जितवाया था, वो रोमा से खेल रहा है, बट ही इज़ नॉट द स्टार्टिंग गोलकीपर नाउ. थोड़ी एज हो चुकी है उसकी. एंड देन होजे साय, जो कि वुल्स के लिए करता है. वो भी वो बार बार ओपनिंग क्यों कह रहा हूँ भाई, वो स्टार्ट ही करता है उसके लिए, बट ऑब्वियसली इज नॉट एट दैट लेवल. तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे डियो कोस्टा ही स्टार्ट करेगा. डिफेंडर्स पे आते हैं. यहाँ पे 9 डिफेंडर लेके जा रही है पोर्चुगल अपने साथ. एंटोनियो सिल्वा फ्रॉम बेनफिका, डेनिलो पेरेरा, इसको डिफेंडर्स में रखा है वैसे, बट है वो एक्चुअली मिडफील्डर, फ्रॉम पीएसजी. डिएगो डालो, जिसका इस टाइम पे मैन यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है वो. गोंसालो इनाचियो, स्पोर्टिंग लिस्बन का, विच इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट बैकअप ऑप्शन. गोंसालो इनाचियो हैज बीन वेरी गुड फॉर पोर्चुगल. जब भी स्टार्ट करा है, ही इज वेरी यंग, बट बहुत अच्छा खेला है. जब भी पेपे की कमी में वो खेला है रूबन डियास के साथ. ओके. देन आता है कैंसेलो बारसा के साथ, जो जिसका थोड़ा मिक्स सीजन गया. डिड नॉट एज वेल, जैसे कि मिस्टेक्स उसने करी बाद में. राइट. एंड देन आता है सेमेडो इन 2024. नेल्सन सेमेडो भी स्क्वाड के अंदर है भाई साहब. तो दैट इज अ बिट सरप्राइजिंग. क्या मतलब, has he not earned enough in recent times to be in the squad? He has barely played for Portugal. Nuno Mendes तो है ही obviously. Then Nuno Mendes comes from PSG. Pepe आता है from Porto, and then Ruben Dias obviously from City. Midfielders में आते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, जोआओ नेवेस बेनफिका में, ही इज अ 19-year-old kid जिसका काफ़ी अच्छा सीजन गया इस बार. देन आते हैं जोआओ पालिनिया फुलहम में, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम हमारे लिए स्टार्ट करेंगे. देन आता है ओटावियो फ्रॉम अल नसर, रूबन नेवेस फ्रॉम अल हिलाल, एंड देन विटीनिया फ्रॉम पीएसजी. सऊदी डोमिनेंस. सऊदी के भी हाँ प्लेयर्स आए हैं. एंड देन फाइनली द फॉरवर्ड, जो कि 8 फॉरवर्ड्स हम लेके जा रहे हैं, जिसमें बर्नार्डो सिल्वा आते हैं सिटी की तरफ से, डिएगो जोटा फ्रॉम लिवरपूल, फ्रांसेस्को कोनचिकाओ, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एक राइट विंगर है पोर्चुगल का, काफी अभी छोटा ही है, पोर्तो का है. These will mostly be bench players. हाँ सारे, मतलब there's no chance कि ये कभी भी मैच में बनाएंगे तो पता चल जाएगा सबको. देन आते हैं गोंसालो रामोस फ्रॉम पीएसजी, जॉ फिलिक्स, इनका अगेन भाई थोड़ा मिक्स सीजन गया है. पेड्रो नेटो आते हैं वुल्स से, ही इज ऑल्सो हैड अ वेरी गुड सीजन फ्रॉम वुल्स. देन आते हैं राफेल लियो फ्रॉम मिलान, एंड देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम अल नसर. राइट. अब हम आएंगे प्लेइंग 11 पे. नाउ दैट यू नो कि कितने मिडफील्डर है, कितने गोलकीपर है, कितने डिफेंडर है. तो बता दो भाई. ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो. असलियत तो भाई रोनाल्डो ही है ना. मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा मैं इस चीज को. अब आएंगे हम लोग प्लेइंग 11 पे और क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है. इन जनरल इफ यू लुक एट इट, मार्टिनेज ने, पहले तो आपको ये बता दूं, मार्टिनेज का पोर्चुगल का यूरो 2024 में बेस्ट एवर कैंपेन रहा है. 10 आउट ऑफ 10 विंस है क्वालिफायर्स में. 10 आउट ऑफ 10 विंस है. इससे पहले पोर्चुगल ने कभी भी इतना अच्छा नहीं खेला. आई थिंक मोस्ट गोल स्कोर्ड वाला भी है. मोस्ट गोल स्कोर्ड है, लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड है. सब मतलब ऑन पेपर बेसिकली रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पोर्चुगल बेस्ट टीम है कमिंग इनटू दिस यूरो कप. राइट. बट आई नो प्लेइंग 11 की बात करें, एंड देन अगेन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होंगी, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स चूज डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम माई सेल्फ. मतलब मेजोरिटी प्लेयर्स तो सबके सेम ही होते हैं, बट कुछ प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन अगेन मैं बताऊंगा कि यूजुअली स्टार्टिंग में मार्टिनेज ने 3-4-3 खिलाना स्टार्ट किया था, बट देन ऑफ लेट इन द पास्ट फ्यू मैचेस ही हैज अगेन स्टक टू अ 4-3-3. 4-3-3 मतलब 4-2-1-3, जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा आगे की तरफ खेलता है एज अ कैम. तो आई वुड स्टिल से कि 4-2-3-1 के साथ ही जाएंगे, 4-2-1-3 के साथ ही जाएगी पोर्चुगल. 4-2-1-3 सेम ही बात है ऑलमोस्ट. हाँ सेम ही बात है. राइट. तो इसके साथ ही जाएगी पोर्चुगल, और उसके हिसाब से हम लोग लाइनअप बनाएंगे. डियोगो कोस्टा इन गोल. अगेन ही इज अ वेरी लाइक वो इंजरी प्रोन, सॉरी मिस्टेक प्रोन गाय है, मतलब बहुत गलतियां करता है इंडिविजुअल एरर्स बहुत है. हाँ, बट ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल. एंड रूई पत्रीसियो की उम्र हो चुकी है, काफी टाइम से स्टार्ट नहीं कराया. इट डज मेक सेंस टू गो विद डियोगो कोस्टा. जस्ट होप कि वो कोई मिस्टेक ना करे. देन आते हैं हम लोग डिफेंडर्स पे.
नूनो मेंडेस आई डोंट थिंक कि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ही इज गोइंग टू बी द लेफ्ट बैक। द ओनली क्वेश्चन इज कि वो इंजर्ड थोड़ा रहा है इस साल। हाँ, बट जब भी वो खेला तो बहुत अच्छा खेला है, एंड एज ऑफ नाउ ही इज फिट। तो आई थिंक जब वो फिट है तो उसका खेलना बनता है बिल्कुल। हमारी जो सेंटर बैक पेयरिंग होगी, आई स्टिल गो विद रूबेन डियाज एंड पेपे। पेपे 41 ईयर्स ओल्ड है, बट जब भी पोर्चुगल के लिए खेला है इट हैज नॉट सीम लाइक दैट। वो बहुत अच्छा खेला है इस टाइम पे भी, एंड पोर्तो में खेल रहा है तो यू नो कि चैंपियंस लीग खेल रहा है तो एक लेवल मेंटेन्ड है उसका। But don't you think there would be too many aged players on the pitch? मैं वही कह रहा हूँ ना, as long as people are performing, तब तक I don't think it should be a problem. वैसे भी ये most probably this is going to be last tournament for Ronaldo and Pepe. Pepe also had great moments in the UCL. UCL also, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका level maintained है. You have that data available with you. तो एंड डियाज तो ऑब्वियसली खेलेगा। नाउ आते हैं राइट बैक पे। यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या आप कैंसेलो स्टार्ट करोगे या आप डालो स्टार्ट करोगे? अगर हम लोग सिर्फ प्योर क्वालिटी के बेसिस पे जाएं तो कैंसेलो बेटर है। आई थिंक डालो होगा, लेकिन बट आई थिंक डालो होना चाहिए। अभी फॉर्म बेटर है, जिस प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है। तो क्या मतलब पीपल आर डिसएग्रीइंग विद दिस मोस्टली? नहीं, पीपल लाइक वही ना डिवाइडेड है, कुछ लोग चाहते हैं कैंसेलो, कुछ लोग चाहते हैं डालो। एंड इनिशियली अभी कुछ महीने पहले तक आई वाज आल्सो लाइक कि भाई नहीं, कैंसेलो ही स्टार्ट करना चाहिए, बट डालो प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है भाई मैन यूनाइटेड का। एंड अगर तो बात हुई कि मैन यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द सीजन बनना क्या इतनी बड़ी बात है भी नहीं है। एंड अगर हम लोग बार्सा की जो मेजर लॉसेस देखें, उसमें कैंसेलो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्लस ही हैज प्लेड एट द लेफ्ट बैक पोजीशन द होल सीजन। हाँ, राइट। वर्ल्ड कप में रोनाल्डो बेंच था, मेनी पीपल डिडंट नोटिस कैंसेलो भी बेंच था उसके साथ। सो बहुत टाइम्स उसका फॉर्म काफी मीडियोकर सा रहा है। अगर आपको अटैकिंग इनपुट चाहिए तो हाँ, कैंसेलो इज बेटर, बट अगर आपको ओवरऑल इनपुट चाहिए, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आई थिंक डालो शुड बी स्टार्टिंग हियर। देन आते हैं हम लोग मिडफील्ड पे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक सीडीएम हमारा होगा पलिनिया, जो कि थ्रू आउट द यूरो क्वालिफायर स्टार्ट करता आ रहा है। परेरा, डेनिलो पेरेरा आई डोंट थिंक सो स्टार्ट करना चाहिए। एक और ऑप्शन हो सकता है, वो है रूबेन नेवेस, जो कि अल हिलाल में खेल रहा है। उसको भी बीच बीच में स्टार्ट कराया है। बट पॉइंट इज आई थिंक पलिनिया इस टाइम पे बेटर है। रूबेन नेवेस देन अगेन, मतलब यू विल से कि मैं रोनाल्डो क्यों रख रहा हूँ फिर अगर मैं नेवेस को हटा रहा हूँ तो बहुत फर्क है भाई रोनाल्डो पे। हाँ है, और प्लस इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बेटर है भी अपना वही। देन ऑल्सो एक ब्रूनो फर्नांडिस तो जगह पक्की रखेगा, वो कंफर्म्ड है। एक और ऑप्शन जो बचेगा उसमें भी लोग कह सकते हैं कि भाई 2 ऑप्शंस हैं, या तो विटीनिया या फिर रूबेन नेवेस, क्योंकि रूबेन नेवेस एज अ सेंटर मिडफील्डर भी खेल सकता है। आई वुड से विटीनिया को लेके जाओ। क्यों? विटीनिया ने इस सीजन पीएसजी के लिए जो क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं, हाँ करे हैं, दिस हैज बीन प्रोबब्ली द अपना वो ब्रेकआउट सीजन फॉर विटीनिया, राइट। तो ऑफ लेट विटीनिया काफी अच्छा खेलना स्टार्ट कर चुका है। देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, स्ट्रेटेजिकली बात करी जाए, डोंट यू थिंक अगर डबल पिवट पीछे खिला रहे हैं, उसके पीछे एक डिफेंडर पेपे होने वाला है। हाँ। तुम्हारे दोनों फुल बैक्स हैं, स्पेशली नूनो मेंडेस, दे लव गोइंग फॉरवर्ड, तो एटलीस्ट वो डबल पिवट में 2 बंदे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो कि ड्रॉप इन कर सके पीछे, या फिर मतलब तुम सिर्फ रिलाई करने वाले हो अपने पलिनिया पे एंड विटीनिया को फिर वो बॉक्स टू बॉक्स रोल मिलेगा, बिकॉज विटीनिया अगर आगे नहीं जा पा रहा तो उसका गेम का कोई पॉइंट नहीं है। राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्चुगल जो है बहुत हाई लाइन तो खेलती नहीं है, कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी इसके चलते। सेकेंडली डालो आगे जाता है, बट आगे जाने से ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई तू पीछे खेल थोड़ा, टक इन करके, क्योंकि एक बंदा तो आगे जाएगा ही जाएगा। तो आई थिंक स्पीड के मामले में रूबेन डियाज इज ऑल्सो वेरी फास्ट डिफेंडर, सो आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। पलिनिया ऑल्सो प्लेज अपना वहीं पे, भाई प्रीमियर लीग में खेलता है, तो ही इज ऑल्सो वेरी फिजिकल गाय। रूबेन नेवेस का मेरे पास पॉइंट ये लेके भाई ही इज अ गुड प्लेयर, एंड अगर मे बी अगर वो प्रीमियर लीग में खेल होता तो शायद जो है मार्टिनेज उसको प्रेफरेंस देता, क्योंकि ऑन द बॉल प्रॉब्ली बेटर है। बट पलिनिया का ना थोड़ा काम ही वही कैसिमिरो टाइप्स है, ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल, बट वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयर टाइप का अपना सीडीएम है। तो एट टाइम्स जब ऐसा आपके पास सीडीएम होता है तो यू डोंट रियली नीड एनी अदर प्रॉपर सीडीएम गाय। आई थिंक ही विल बी इनफ, ही शुड बी इनफ। प्लस ब्रूनो फर्नांडिस भी सी भाई, वो कहने को अटैकिंग मिडफील्डर है, वो अच्छा है, आगे पीछे करता ही रहेगा थ्रू आउट द मैच। विटीनिया आई होप करे, बट देन अगेन आई थिंक विटीनिया हैज शोन प्रॉमिस इन दिस सीजन। ठीक है। एंड देन फाइनली फॉरवर्ड्स, यहाँ पे वही कंट्रोवर्सी। राइट विंग पे आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा होना चाहिए। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी है। जो बाकी 2 ऑप्शंस क्या है, ओटावियो आप स्टार्ट कर सकते हो साइड में। देन आई थिंक अभी जो मैंने 2-3 राइट विंगर का नाम लिया अपना, एक तो फॉरवर्ड्स में कौन कौन है, एक तो ये कोइंचिकाओ जो है, जो 21 ईयर्स ओल्ड है, इसका भी ठीक ठाक सीजन गया, बट वो स्टार्ट नहीं करेगा। सेकंड कर सकते हैं पेड्रो नेटो, जिसने बीच बीच में स्टार्ट करा है, एंड इसका प्रीमियर लीग में सीजन एक्चुअली काफी अच्छा गया है।
कुछ 20-20 मैचेस में इसके 11 गोल हैं। तो एक ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ी डायरेक्ट अप्रोच रखनी है, थोड़ा एकदम वो स्पीडी विंगर्स चाहिए आपको, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आता है। बट आई स्टिल थिंक बर्नार्डो सिल्वा की क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी हैव सीन दो कि ओटावियो स्टार्ट कर रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा कभी-कभी मिडफील्ड में ड्रॉप इन करा है, राइट। एंड आई थिंक could that be a possibility? आई थिंक ओटावियो की स्टार्ट करना, जगह मान लो बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है एंड देन राइट विंग पे ओटावियो। भाई आई थिंक पोर्चुगल गंदी होगी वो चीज़। हमने जो वर्ल्ड कप में चीज़ देखी ना, मतलब वर्ल्ड कप में जितना लिमिटेड रोल हमने देखा बर्नार्डो सिल्वा का, वेरी ऑनेस्टली इफ इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी, ही इज बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस जो फ्लरिश करा वर्ल्ड कप में, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। अगर हम लोग ब्रूनो फर्नांडिस को आगे जाने वाला रोल रख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बर्नार्डो सिल्वा कैन बी अ राइट विंगर जो कि आगे थोड़ा आगे पीछे आता रहेगा, आई थिंक दैट इज द गो टू की फॉर पोर्चुगल। ऐसा होना चाहिए। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस, लेफ्ट विंग एंड स्ट्राइकर, जो दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल है। फर्स्टली लेफ्ट विंग पे आता हूं मैं, जहां पे आई वुड स्टिल से फीलिक्स को स्टार्ट करो। व्हाई आई से दैट, एंड अपना जो अपना रफाइल लियाओ, राइट। सब लोग कह रहे हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रफाइल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उसका सीजन काफी अच्छा रहा है। ही हैज स्कोर्ड सम 15 गोल्स एंड 11-12 असिस्ट भी दिए उसने एसी मिलान के। मैं भी ये सोचूंगा, इनिशियल थॉट ये आएगा। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप फॉर्म के बेसिस पे जाओगे तो करना चाहिए, बट आपने कितनी बार देख लिया मार्टिनेज को कि उसने फिलिक्स के ऊपर उसे चॉइस दी है। मतलब आई एम नॉट मेकिंग द प्लेइंग 11 की मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, देखने को मिल सकता है। राफेल लियाओ ने यूरो क्वालिफायर्स में भी तभी स्टार्ट करा है जब या तो फिलिक्स को रेस्ट करने वाला था कि भाई नहीं तू आज खेलेगा नहीं, बेंच पे बैठेगा, या फिर वो अवेलेबल ही नहीं था, तभी राफेल लियाओ ने स्टार्ट करा है। उसके अलावा स्टार्ट भी नहीं करा उसने। डू यू थिंक दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस? मतलब आइडियली क्या राफेल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक सो, करना तो चाहिए कायदे से, बट आई डोंट थिंक करेगा। राफेल लियाओ गोल थ्रेट भी ज्यादा लेके आता है, प्लस उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप फॉरवर्ड्स के, अगर हम देखा जाए तो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस पे वो एक गोल्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट देन अगेन फिलिक्स, आई डू थिंक इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इवन ईयर्स, भाई आई वुड से वर्ल्ड कप के टाइम पे भी फिलिक्स वाज वेरी गुड। उसके चलते हम लोग सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा, इसके चलते से एक अच्छा क्लब मिल सकता है। सेम गोज राइट नाउ, फिलिक्स और कैंसेलो को मे बी अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट फिलिक्स हैज अ पॉइंट टू प्रूव। कुछ श्योर नहीं है कि बारसा उसे रखेगी या नहीं रखेगी, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। अगर बारसा नहीं लिया तो कौन सा क्लब रखेगा? एथलेटिको नहीं रखने वाला उसको, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। तो आई डू थिंक कि मतलब जो भी लोग राफेल लियाओ कह रहे हो, आई गेट योर पॉइंट, बट आपने कितनी बार ये चीज होते हुए देखी है? यूरोप क्वालिफायर्स में पूरे में अगर आपने नहीं देखा, बीच में जब वो अवेलेबल नहीं था, तो इट इज नॉट अ रियलिस्टिक ऑप्शन। फॉर सम रीजन ही डज नॉट ट्रस्ट राफेल लियाओ, वरना अभी तक काफी चांस मिल चुके होते उसे। एंड सेंटर फॉरवर्ड में गोंसालो रामोस, मैं वही कहने वाला था। यहाँ पे अब आते हैं गोंसालो रामोस एंड रोनाल्डो। I think realistically Ronaldo is going to start. Obviously. And I think he should start. Why I say that? Gonzalo Ramos का अगर सीजन अच्छा जाता तो बहुत तगड़ा केस बनता। स्टार्ट नहीं कर पा रहा बंदा, स्टार्ट नहीं कर पा रहा। इस सीजन के स्टैट्स में उसने 40 मैच खेले हैं जिसमें उसके 14 गोल और 2 असिस्ट हैं। All the what's to be said here is कि वो 40 मैच खेला है ऑन पेपर, बट हर मैच में स्टार्ट सब कभी बट रोनाल्डो का रिकॉर्ड बहुत इम्पेकेबल। रोनाल्डो 70+ गोल असिस्ट सीजन प्रोड्यूस करके आ रहा है। देन अगेन पीपल वुड से कि वो अपना पोर्चुगल सऊदी में खेल रहा है, आधा कर दो भाई, 30-35 मान लो, वो भी उससे बेटर है। तो गोंसालो रामोस अगेन भाई, ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी इफ रोनाल्डो डज नॉट परफॉर्म, व्हिच आल्सो हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा भाई ऑप्शन तो रखना पड़ेगा ना कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट रोनाल्डो इज नॉट एबल टू परफॉर्म। अगर नहीं करता तो लेट्स सी गोंसालो रामोस को अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या वो स्कोर कर पाता है उसके अंदर। बट नाउ मूविंग ऑन, हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, एंड देन फाइनली अपने प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। पहले हम स्ट्रेंथ्स पे आते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पोर्चुगल की ये है कि दे आर प्रॉब्ली टॉप 3 स्क्वाड्स इन यूरो, अपना अलॉन्ग विद इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंडिविजुअल टैलेंट इतना भर के है ना स्क्वाड के अंदर, ऑन पेपर बहुत तगड़ी स्क्वाड है, कुछ ज्यादा ही तगड़ी स्क्वाड है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल बेसिस कवर्ड भी है, ऐसा नहीं कि किसी बेस पे कोई क्वालिटी कम है, कवर्ड है और सारे सुपरस्टार हैं भाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे पोजीशन पे आपके सुपरस्टार्स अवेलेबल है। तो आई थिंक ये चीज, एंड देन अगेन हम लोग ये चीज पिछले 2-3 टूर्नामेंट से कहते आ रहे हैं, बट ये चीज कॉन्स्टेंट है। And this is maybe their last chance for that क्या कहते हैं golden generation to get a trophy. अगले 2 साल में, अगले 2 साल के लिए भी कह सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी, but most likely that will be the last trophy. Right. तो वर्ल्ड कप के लिए एक शॉट आप फिर भी कह सकते हो इस गोल्डन जनरेशन के लिए, बट यूरोज में तो दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट शॉट। Exactly.
एंड अगर हम लोग इसको ही थोड़ा और एम्फोसाइज करें तो इनकी स्क्वाड डेप्थ देखें, मतलब आपके पास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो अवेलेबल है ही. इफ अ गाय लाइक राफेल लियाओ वो आपके बेंच पे है, कैंसेलो आपके बेंच पे, गोंसालो इनाचियो आपके बेंच पे, रूबेन नेवेस आपके बेंच पे. अगर ऐसे टाइप के प्लेयर्स आपके बेंच पे, ओटावियो इज आल्सो बाय द वे हैविंग अ वेरी गुड सीजन, लोकी अ वेरी गुड सीजन. अगर ऐसे प्लेयर्स आपके बेंच पे जो कि अपॉर्चुनिटी मिले तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी है और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर सकता है. यू कैन ट्रस्ट देम. राइट. ये बहुत स्क्वाड केस नहीं है. ये अगेन आई वुड स्टिल से कि ये वही है, मतलब जो इंग्लैंड और फ्रांस के पास है उसके बाद सिर्फ पोर्चुगल के पास ही है ये चीज. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ पोर्चुगल. बिल्कुल. देन हम बात करते हैं करंट फॉर्म की. देन अगेन वही बात आती है, यूरो क्वालिफायर्स में बेस्ट टीम entering the tournament right now, 10 out of 10 wins, most goals scored, least goals conceded. Not just that, इनने XG भी सबसे ज्यादा क्रिएट करा है. तो मतलब क्रिएटिविटी में भी दे आर एट द वेरी टॉप. देन अगेन पीपल विल से कि कैसी टीम्स के अगेंस्ट करा है, बाकी सारी टीम्स को भी ऐसी टीम्स मिली थी, उन लोगों ने क्यों नहीं करा. एंड रोनाल्डो मतलब ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रेंथ, मतलब रोनाल्डो का भी हो सकता है, बट वो यूरो क्वालिफायर्स में सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर था. फर्स्ट कौन था? लुकाकू आ गया था शायद में आते आते. एम्बापे नहीं है? नहीं, एम्बापे नहीं है. वही है ना, उससे मैचेस भी मिस करे हैं बीच बीच में. तो आई थिंक भाई ये स्ट्रेंथ्स हैं पोर्चुगल की लेजिट. जो लोग भी कहते हैं ना कि ये लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट एंड काफ़ी चांसेस हैं जीतने के, डेटा है अवेलेबल एक्चुअली उस चीज़ को बैक करने के लिए. तो जो अब वीकनेसेस पे आते हैं कि क्यों ये नहीं जीत सकते टूर्नामेंट, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर, व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वीकनेस का? हाँ, एक बहुत कॉमन फैक्टर है. अर्जेंटीना और पोर्चुगल के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यूनिटी नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, यूनिटी मेरा शब्द था. यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी टीम के अंदर. बहुत ही मतलब कहीं से जो भी टीम जीतती है कोई भी टूर्नामेंट, यू ऑलवेज सी कि ये एक फैक्टर रहता ही रहता है उसके अंदर. वो दैट इज स्टिल एन इशू. तो मैं अभी भी लगता है भाई, आई थिंक सो. देखो, एक तो मुझे लगता है ना कि अर्जेंटीना की यूनिटी से और वो टीम बॉन्डिंग से कंपेयर करना एक बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है. हाँ. तो नॉर्मल टीम से कंपेयर करो तब भी तुम्हें लगता है कि यूनिटी कम. मेरा जो मैंने सोच लिया था कि भाई अर्जेंटीना के लेवल का तो नहीं हो पाएगा. तो मेरे दिमाग में सेकंड टीम आई थी फ्रांस. फ्रांस जो वर्ल्ड कप जीती थी तो वो भी कितना भाई मस्ती के सेलिब्रेशन से सबकी आराम से सेलिब्रेट कर रहे हैं सब. 18 में. हाँ, प्रॉपर टीम बॉन्डिंग थी. तो आई डू थिंक जब भी कोई टीम जीतती है, 2016 में जब पोर्चुगल जीती थी तब हाँ एवरीबॉडी वाज प्लेइंग. जो टीम जीतती है अल्टीमेटली टॉप टीम जो होती है उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही रहता है. आई डोंट मेसी की वो एक रील बड़ी फेमस है, तुम देखिए, जिसमें वो जब वो वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करने गए थे अर्जेंटीना में जीतने के बाद, तो उसमें वो ऐसे कुछ आर्म बैंड पहन रहा होता है, फिर ऐसे इशारा करता है, सब उठ के चले जाते हैं. हाँ भाई, एक सेकंड भी नहीं लगा था लोगों को, एक सेकंड भी. राइट. तो वो हाँ वो नहीं है, वो कमांड नहीं करता. एग्जैक्टली. तो जब आपके पास जो आपका कैप्टन है, इफ ही इज नॉट कमांडिंग दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर गाइज, यहाँ पे मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, ना रोनाल्डो को कह रहा हूँ ना बाकी के प्लेयर्स को कह रहा हूँ. इट जस्ट सीम्स लाइक कोई यूनिटी नहीं है इस टाइम पे. सेकेंडली आई थिंक जो मीडिया फैक्टर है वो बहुत तगड़ा रहने वाला है इस बार, जैसे वर्ल्ड कप के टाइम पे था. अगर रोनाल्डो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता किसी एक भी मैच में, जो मीडिया बोलेगी, आई डू थिंक एट सम पॉइंट टू सम एक्सटेंट इट डज अफेक्ट द प्लेयर्स. जो भी बाहर बातें चल रही है, स्पेशली रोनाल्डो. एंड यू नो रोनाल्डो पे बात आएगी. एक भी मैच में अगर परफॉर्मेंस नहीं आई, यू नो इस पे उल्टी सीधी चीजें पूछी जाएंगी एंड वो अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा. क्योंकि अब वही ना, एज का बहाना भी दे देंगे. हाँ कि क्यों खेल रहा है, वो अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा एंड आई नो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है. थर्ड इज ऑब्वियसली की चोकिंग मेंटालिटी है पोर्चुगल की. डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स काफी कुछ टूर्नामेंट से, आई थिंक जो एक प्रॉपर फाइटिंग स्क्वाड थी ना टाइटल के लिए, वो अपना जो 2020 या 2019 नेशंस लीग थी, उसके बाद 2018 वर्ल्ड कप के बाद से जो स्क्वाड आई थी, 2019 नेशंस लीग जो टीम जीती थी, उसके बाद से यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज नहीं. बट आई वुड स्टिल से कि चोकर मेंटालिटी तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज दे हैव नॉट बीन दैट ग्रेट ऑफ अ फुटबॉलिंग नेशन टू बी कॉल्ड एज चोकर्स. आई थिंक वो विनिंग मेंटालिटी नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट टेस्टेड सक्सेस. यार मैं जैसे ऑल्दो इन सेइंग दैट वही पिछले 5 सालों में 6 सालों में वो लोग 6 सालों जो अभी भाई 2024 हो गए, 8 सालों में वो लोग यूरोज भी जीते हैं, नेशंस लीग भी जीते हैं. हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका भी तो नहीं जीती, पर चोकर तो है ना वो भी. मतलब वही, अगर आपके स्क्वाड अच्छी है और उसके बाद आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट सेइंग आप जीत जाओ भाई, सेमीज तक तो पहुंचो, उतना भी नहीं पहुंचोगे क्या. लाइक लास्ट टाइम 2021 यूरोज में वो एक्सक्यूज नहीं था. हाँ नहीं था, राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए भाई, वो भी बेल्जियम से. तो जो कि खुद चोकर्स कर आ गए. हाँ राइट. तो मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है. And I do think it will again play a very big role in this coming tournament also. Third is that जो भी statistics है, जो भी strategy है, this has not been tested against top teams. अच्छा.
एंड अगेन ये बाकी लोगों के लिए भी है, बट स्पेसिफिकली फॉर पोर्चुगल, क्योंकि मार्टिनेज इनका कोच है. अभी आया, मतलब ही हैज नॉट बीन गिवन मच टाइम. जो भी पोर्चुगल की स्ट्रैटेजी भी होती है, ये प्लेइंग 11 जो हमने डिस्कस करी, इट इज ऑलवेज अबाउट ये लोग पोजीशन मेंटेन तो कर रहे हैं इस टाइम पे. यूरो क्वालिफायर्स में पोर्चुगल जो है, लेट मी चेक कितनी थी इनकी क्या चीज, पोजीशन जो था इनका, पोर्चुगल का 4th पे थे लोग. आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज 4th पे थे इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द पोजीशन. 68% था. हाँ, 68%. राइट. ओनली टीम्स लाइक स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क आर हेड. इसके अलावा कोई है नहीं इनसे ऊपर. उसमें से स्पेन ही एक मेजर टीम है, और वो यू नो कि वो होल्ड करेंगे ही करेंगे. तो बहुत पोजीशन ओरिएंटेड है एंड एक ट्रांजिशन में है. इससे पहले इफ यू लुक एट इट, पोर्चुगल हमेशा जब भी मैचेस जीतती है तो यूजुअली एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले से जीतती है, एंड यू एसोसिएट दैट स्टाइल विद पोर्चुगल. बट इसी, और जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसी चेंज के लिए तो हम लोग मार्टिनेज लाए हैं. तो आप उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई. वो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले देखने के लिए ही हम मार्टिनेज लाए थे. तो आप उस चीज पे क्यों क्रिटिसाइज करोगे उस चीज को? यू जस्ट हैव टू सी कि ये चीज वर्कआउट करती है या नहीं करती है. देन फाइनली हम लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे. यहाँ पे मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूंगा. फर्स्ट इज रोनाल्डो. ऑब्वियसली इट इज हिज, आई डू थिंक इट इज हिज लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट. आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप तक सर्वाइव कर पाएगा. आई थिंक नाउ दैट वी आर कमिंग क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, 2 ही साल रह गए, आई थिंक पॉसिबल है यार. मतलब वी आर हाफ वे थ्रू. हाँ, मतलब आई थिंक पॉइंट वही है ना कि आपको बस रहने के लिए रहना है, या फिर आपको एक्चुअली इफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट. आई थिंक ही कुड बी इन द स्क्वाड. मे बी विल नॉट स्टार्ट एवरी गेम, बट स्क्वाड में तो रह सकता है. और आई थिंक अगर वहां तक उसकी वो सिचुएशन आ गई, इफ ही नोज कि ही वोंट स्टार्ट, ही वोंट प्ले. कुछ कह नहीं सकते भाई. आई थिंक ही इज वेरी डेस्परेट फॉर द वर्ल्ड कप. मुझे तो लगता है हो सकता है, बट आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा. एंड रोनाल्डो के माइंड में यू ऑलवेज नो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव. हाँ, वो रहेगा. हाँ, मतलब वो रहेगा ही रहेगा उसके दिमाग में वो चीज. आफ्टर द अल हिलाल लॉस. एग्जैक्टली. हाँ भाई, उसके बारे में क्या कहना है वैसे? सऊदी वाला भाई जो रो रहा था, डिसहार्टेंड भाई. डोंट यू थिंक इट वाज टू मच दो? यार वही है ना, मतलब इतना, मतलब बहुत थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था. इतना क्यों रो रहा है इस चीज के लिए? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस टाइम पे जो चीजें हैं, दैट मीन्स दैट इट मीन्स सो मच टू हिम. और उसके दिमाग में ही जस्ट फाइटिंग भाई. मतलब मैंने जो बोला था, इफ आई वांट अ माइंडसेट लाइक विराट कोहली और रोनाल्डो, ये मैंने आई थिंक लाइव स्ट्रीम पे बोली थी चीज. आई वुड वांट अ माइंडसेट लाइक विराट कोहली. मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि विराट कोहली इज एट पीस with whatever he has achieved. Ronaldo should be at peace. True. भाई कुछ कम नहीं हो खड़ा है. है ना, विराट कोहली knows that he is the greatest batsman of this generation. Of this generation, of not Ronaldo, और ये of all time पे compete कर रहे हैं. But वही ना, विराट कोहली never aspires to be the greatest batsman of all time. Sachin Tendulkar never aspired to be. यार Messi never aspired to be. I think they did. एक वो self belief होता है कि मैं जब खेलने जा रहा हूँ तो मैं best player of all time हूँ. बट दे डोंट एक्टिवली सर्च. मतलब वो, ये तो वो है ना कि मेसी रोनाल्डो में फर्क क्या है. मेसी प्लेज फुटबॉल फॉर द सेक ऑफ द जॉय ही गेट्स फ्रॉम फुटबॉल, एंड रोनाल्डो क्या, बिकॉज ही वांट्स टू बी नंबर वन. ओके, ही ट्रीट्स इट एज अ कॉम्पिटिशन. विराट कोहली को भी वो रोनाल्डो वाला पैरेलल देते हैं, बिकॉज क्रिकेट में और कोई उस एक्सट्रीम लेवल पे कोई है नहीं इस वक्त. बट आई थिंक ही स्टिल, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि ही स्टिल फार बेटर ऑफ mentally he's very secure with what he has achieved. I think I want Ronaldo to be secure and at peace, but वही वो बंदा बस झगड़ रहा है भाई अपने आप से. पिछले 1-2 सालों में चीज और ज्यादा देखने को मिल रही है. as he frustration बढ़ता जा रहा है उसका, which is very sad to see as a Ronaldo fan. Obviously you would not want to see your idol like this. But again, this will be a factor going into this tournament. He has a point to prove. And then finally जो बाकी 2 players हैं, more or less I have only discussed that, but Felix and Cancelo, ये दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले हैं. कैंसेलो की मतलब हर जगह जो हुआ है ना, कैंसेलो ना पिच पे ढंग से परफॉर्म कर रहा है. ये जो भी ईगो इश्यूज है, पेप ने ओपनली आके चीज बोल दी है, तो यू नो कि वहां से झगड़ा हुआ. फिर बायर्न गया, बायर्न से झगड़ा हुआ, देन बार्सिलोना आया, बार्सिलोना में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो आई थिंक इवन मोर सो देन फीलिक्स, क्योंकि उसके पास ये ईगो इश्यूज नहीं है अभी तक. कैंसेलो की थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, प्लस ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल. इन दोनों प्लेयर्स के पास दे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव. फीलिक्स तो स्टार्टिंग लाइन में भी आ सकता, तो इवन मोर सो कैंसेलो वुड वांट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. नाउ फाइनली प्रेडिक्शन, व्हाट डू यू थिंक, क्या पोर्चुगल जीत सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक. कहाँ तक जा सकती है वाली है? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस की बात करें हम लोग, एक्सपेक्टेशन कम से कम सेमीज की होनी चाहिए. हाँ, कम से कम. क्या एक्चुअल प्रेडिक्शन हो सकती है? आई थिंक दिस शुड बी इन द क्वार्टर्स एटलीस्ट. ओ भाई,
डिट्टो मेरा ही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राउंड ऑफ 16 में बाहर होना है हाँ इस बार। हाँ राइट। I think they still have better things going for them than 2021. And World Cup में भी quarters तक बड़े convincing way में आए थे, तो I'm going to trust them to at least go to the quarters. But जैसे आप quarters में आ रहे हो, then मतलब वो फिर उस दिन पे better कौन है वो वाली बात होने टॉप वाली है। 16 है फिर। हाँ, और फिर उसमें you never know कि क्या होने वाला है। Plus the history that Portugal has had, कोई बड़ी बात नहीं है कि उस दिन पे they are the second best team and they're easily thrown out of the tournament. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन बेयर मिनिमम ऑफ सेमीज होनी चाहिए, बिकॉज वंस अगेन आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली टॉप 3 बेस्ट टीम्स ऑफ दिस यूरोज। अब उसमें ये आती है टॉप 3 टॉप 4 में तो आएगी। तो राइटफुली टॉप 3 टॉप 4 में अगर आप हो तो सेमीज तक पहुंचना चाहिए। ऑन पेपर कोई एक्सक्यूज है नहीं इस बार। रियलिस्टिकली आई थिंक पोर्चुगल मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम दैट 2016 यूरोज दे हैव ऑलवेज इन द रिसेंट हिस्ट्री अंडर परफॉर्म्ड एज पर देयर पेपर रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है कि फिर से ऐसा हो सकता है। मेरे हिसाब से भी यही होगा, क्योंकि इनका जो ग्रुप है टर्की, जॉर्जिया, पोर्चुगल और चेक रिपब्लिक, इसमें तो भाई टॉप करना ही चाहिए। एंड देन गोइंग इनटू, मैं भी वही कहूँगा कि अगर टॉप 3 स्क्वाड्स आपको सेमीज में एटलीस्ट आना चाहिए। बट देन गोइंग बाय हिस्ट्री, गोइंग बाय देयर पास्ट रिकॉर्ड, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये लोग क्वार्टर में ही बाहर हो गए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।